हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का 8th चैप्टर जो कि है समवाय। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पर उससे पहले एक आपसे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर हमारा ये वीडियो लेक्चर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है BMS मीट को ऐप का। तो आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको सभी लेक्चर और वीडियोस, इसके अलावा जो हमारे नोट्स हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारे द्रव्य हैं, अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग संहिताओं ने, शास्त्रों ने बताए हैं अपनी सीरीज प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो वैसे दर्शन ने उसको किसको माना है? 7 पदार्थों में से छठा पदार्थ इसको माना है। और उन्होंने क्या बताया है कि जो हमारा संबंध है, मतलब जो हमारे रिलेशन होते हैं, वो कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य और एक अनित्य। अब इसको हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि लाइक नित्य हमारा क्या होगा? परमानेंट रिलेशनशिप। ठीक है, और ये हमारा अनित्य क्या हो गया? टेम्परेरी हो गया। तो यहाँ पर ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अब देखो, जो हमारा अनित्य संबंध है उसको क्या बोलेंगे? हम संयोग बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो हमारा परमानेंट मतलब कि टेम्परेरी रिलेशन है वो हमारा संयोग है। और जो आपका नित्य संबंध है वो हमारा क्या कहलाता है? समवाय कहलाता है। ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है कि जो नित्य होगा, जहाँ पर नित्य वर्ड आ रहा है वो हमारा क्या है? समवाय है। समवाय बोले तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ऐसा संबंध है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का नहीं रह सकता। अगर हम एक को अलग करेंगे तो दूसरा भी अलग हो जाएगा। एक दूसरे के ऊपर ही दोनों का अस्तित्व टिका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा। क्या बोला है कि पक्षी का वृक्ष की डाल पर बैठना संयोग है, जो कि अनित्य है। अनित्य क्यों है? क्योंकि पक्षी का मन नहीं हुआ तो वो उड़ के चला जाएगा वापस। तो हमारा क्या हो जाएगा? विभाग हो जाएगा। ठीक है, डाल का और पक्षी का विभाग हो जाएगा। तो हमारा ये कैसा संबंध हो गया? अनित्य हो गया संबंध। अब क्या कह रहा है कि पक्षी का अपने वर्ड से संबंध समवाय है। अब मान लो लाइक एग्जाम्पल के तौर पर तोता, पैरट, कलर होता है ग्रीन। अब उसका अपने कलर के साथ जो संबंध है, रिलेशन है, वो कैसा है? उसका परमानेंट है। चाहे वो जीता रहे या फिर मर जाए, तो अगर कैसे भी करेगा, कुछ भी करेगा, पर जो उसका कलर है वो उसका ग्रीन ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। तो उसका जो अपने कलर के साथ, वर्ड के साथ जो संबंध है वो कैसा हुआ? नित्य हुआ। नित्य संबंध यानी समवाय संबंध। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, नित्य संबंध इक्वल टू समवाय संबंध। ठीक है, इसके बाद आता है समवाय संबंध। समवाय शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है? तो बस केवल रट्टा मारना है, सम प्लस अव प्लस ई प्लस अच। ठीक है, मीनिंग इसका क्या होता है? अर्थ, मिलाप या फिर सम्मिश्रण। टर्मिनोलॉजी है, बस याद करनी है। बात करते हैं लक्षण की। लक्षण या फिर परिभाषा एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले बात करते हैं हम तर्क संग्रह के अनुसार। 3 पॉइंट लिखे हैं पर क्या बोला है कि समवाय नित्य संबंध को कहते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। सेकंड क्या है? समवाय अयुत सिद्ध पदार्थों में पाया जाता है। अब अयुत सिद्ध पदार्थों का मतलब क्या हुआ? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऐसा संबंध जो 2 पदार्थों के बीच में है और एक का संबंध दूसरे से है, और जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल हैं दोनों। एक के बिना दूसरा नहीं जी सकता और दूसरे के बिना एक नहीं जी सकता। मैं लव स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पदार्थों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो क्या लिखा हुआ है? ऐसे पदार्थ, 2 पदार्थ, ठीक है, एक की अवस्था नष्ट ना होने तक दूसरे के आश्रित रहता है। मतलब एक पदार्थ है, जब तक उसकी अवस्था नष्ट नहीं हो जाती है तब तक वो उस पर ही आश्रित रहता है, पदार्थ के ऊपर। अगर वो पदार्थ नष्ट हो जाएगा तो उसके साथ वाला जो पदार्थ है वो भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पदार्थों का कहते हैं हम अयुत सिद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अयुत सिद्ध पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे हमारा अवयव और अवयवी का संबंध, गुण और गुणी का संबंध, क्रिया क्रियावान का संबंध, जाति और व्यक्ति का संबंध, विशेष और नित्य द्रव्य का संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर 5 एग्जाम्पल बताए हुए हैं। एक आपका अवयव और अवयवी का संबंध, ठीक है। सेकंड आपका गुण और गुणी का संबंध। थर्ड क्रिया और क्रियावान का संबंध। फोर्थ जाति और व्यक्ति का संबंध। फिफ्थ आपका विशेष और नित्य द्रव्य का संबंध। अब हम एक एक तौर पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसके नंबर फर्स्ट आता है हमारा अवयव और अवयवी का संबंध। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है हमारा? कार और
कारण का सिद्धांत, यानी कि जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है। जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो हमारा कारण होता है वो क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है, और जो कार्य है वो हमारा क्या होता है, अवयवी होता है। एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हमारा धागा है अवयव और वस्त्र है अवयवी। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, अगर कर दिया तो क्या होगा, अस्तित्व नष्ट हो जाएगा किसका, वस्त्र का। अब कह रहे हैं कि हमारा धागा है, ठीक है, धागे से ही मिलके उसके संयोग से धागों का आपस में संयोग होता है, उससे क्या बनता है, वस्त्र बनता है। अब मान लो को अपने धागे ही हटा दिए, सब उनका संबंध ही नहीं हुआ, उल्टा सीधा बस ऐसे ही जोड़ दिया, तो क्या वस्त्र बनेगा, नहीं बनेगा। और क्या होगा, वस्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। मान लो वस्त्र में से आपने धागे हटा दिए तो फिर क्या ही मतलब हुआ, तो कपड़े थोड़ी ना कहलाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि जो वस्त्र है उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा अगर धागों को हटा देंगे। तो इस तरीके का जो संबंध होता है वो किसके अंदर आता है, अवयव और अवयवी के अंदर। ठीक है। सेकंड नंबर आता है गुण और गुणी का संबंध। ठीक है, इसमें आता है आपका गुण और द्रव्य का संबंध क्या है। तो आपने पढ़ा है शब्द स्पर्श रूप रसगंध और हमारे पंचमहाभूत का जो द्रव्य है, ठीक है। तो जो स्पर्श गुण है वो किसका गुण है, वायु का। तो स्पर्श को वायु से कभी अलग नहीं किया जा सकता। और बस ये बात है कि जब उसका जो गुण ही है वो उसको अगर अलग कर दोगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वायु है उसका हमारा गुण क्या है, स्पर्श है। ठीक है, तो इसको हम वायु से कभी अलग नहीं कर सकते। नंबर थर्ड पॉइंट आता है क्रिया और क्रियावान का संबंध। तो क्रिया और क्रियावान का संबंध यहाँ पर क्या बताया हुआ है, जो आपका क्रिया है वो हमारा क्या है, आधेय है, और जो हमारा द्रव्य है वो हमारा क्या है, आधार। दोनों एक दूसरे को डिपेंड है। जैसे गति हमारी क्या होती है, क्रिया होती है, और वायु हमारा द्रव्य है। गति को वायु से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब कि जो जिस चीज में समाया रहता है। वायु का कर्म हमारा क्या है, गति करना, क्रिया क्या है, वायु की गति करना। तो तो वायु हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, और जो हमारी गति है वो हमारा क्या, क्रियावान हो जाएगी। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। जो हमारा वायु है वो हमारा क्रियावान हो जाएगा, और जो हमारा क्रिया है वो हमारी क्या हो जाएगी, गति, क्योंकि वायु का कार्य करना क्या है, गति करना। ठीक है।